रामपुर चलोगी क्या? और कितने पैसे लोगी? देखिए साहब, वैसे तो 30 रुपए भाड़ा है, लेकिन रात का समय हो रहा है और ऊपर से मौसम भी खराब है, तो मैं आपसे 40 रुपए लूंगी। ठीक है, ले लेना, लेकिन तुम मुझे वहाँ जल्दी से पहुँचा दो। जिसके बाद मट्टू ई रिक्शा में बैठ जाता है और भूतिया टूनी की आत्मा सुनसान जंगल पर अपना रिक्शा चलाते हुए आगे बढ़ने लगती है कि तभी हवा के झोंके से ई रिक्शा पर लाल कपड़ा उड़ जाता है और उसी वक्त शीशे पर मंटू की नजर पड़ती है और शीशे में उसे भूतिया चिड़िया की आत्मा का चेहरा दिख जाता है। उसे देखकर मंटू बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और हिम्मत करके बोलता है, तुम मुझे यहीं रिक्शे से उतार दो, मैं यहीं उतरूंगा। मंटू के इतना बोलते ही भूतिया टूनी की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। अब ये ई रिक्शा नहीं रुकेगी जब तक कि मैं नहीं चाहूंगी। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा मंटू कबूतर को मार देती है। मेरे हाथों से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मैं सभी पशु पक्षियों को मार डालूंगी। अब ऐसे ही भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने रिक्शे पे बैठने वाले सभी सवारियों को मारने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक रात दो दोस्त टुनटुनी और मुन्नू कार से घर जा रहे थे कि तभी अचानक उनकी कार खराब हो जाती है, जिसके बाद वे दोनों कार से उतरकर जंगल के किनारे खड़े होकर दूसरे कार का वेट करने लगते हैं। यहाँ इस सुनसान जंगल में कोई गाड़ी नहीं आने वाली है, हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। तभी मुन्नू को ई रिक्शा आते हुए दिखाई देता है और बोलता है, वो देखो, ई रिक्शा आ रहा है। जिसके बाद भूतिया टूनी की आत्मा अपने ई रिक्शा वहाँ आकर रुकती है और वे दोनों उसमें बैठ जाते हैं। यार, बहुत टाइम बाद हम ई रिक्शा में बैठे हैं, क्यों ना एक सेल्फी हो जाए? गुड आइडिया। मुन्नू, चलो एक सेल्फी लेते हैं। जिसके बाद मुन्नू अपने सेलफोन निकालकर कैमरा ऑन करता है, लेकिन गलती से उसका बैक कैमरा ऑन हो जाता है। उसे रिक्शा चलाते हुए वो चिड़िया कैमरे में नजर नहीं आती है। यह देखकर मुन्नू डर जाता है। क्या हुआ? मैं तुम्हें कैमरे में नजर नहीं आई। इतना बोलते ही भूतिया टोनी की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मरोगे, सबके सब मरोगे। लेकिन तुम हमें मारना क्यों चाहती हो, बताओगी हमें? पक्षी की शक्ल में तुम सब भेड़िया दरिद्र हो। इतनी खुश थी मैं अपनी जिंदगी में, लेकिन उन पक्षियों ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं अपनी माँ पप्पी के साथ रहती थी। पिता के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ गई थी। मैं रात में ई रिक्शा चलाया करती थी। एक दिन की बात है, सवारियों को छोड़कर अपने घर जा रही थी कि तभी उस वक्त तेज बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है। तभी कानों भरे तोते नशे में धुत मेरे पास आए और कहने लगते हैं, ए चिड़िया, रिक्शा खाली है क्या? हमें अपने घर जाना है। खाली तो है साहब, लेकिन मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं अपने घर जा रही। ऐसे कैसे नहीं लेकर जाएगी? इतना बोलते ही कालू उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे घर जाना है, मेरी माँ मेरे घर पे इंतजार कर रही है, मुझे छोड़ दो। लेकिन वे दोनों उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और उसे जान से मार देते हैं और तभी से टूनी की आत्मा भटकने लगती है। और तभी से मेरी आत्मा भटक रही है और तभी से मैं ई रिक्शा चलाकर सभी पशु पक्षियों को मारकर अपनी मौत का बदला लेती हूँ। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन तुम उन बुरे पक्षियों की सजा अच्छे पक्षियों को मारकर क्यों दे रही हो? ये कहाँ का न्याय है?
अब तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसा कहते ही टुनटुनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है और वे उन सबसे कहती है, मुझे मेरी गलती का एहसास है, मैंने बहुत ही गलत किया है। अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। मैं अब यहाँ से चली जाऊँगी और आज के बाद कभी किसी को नहीं मारूँगी। ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।